हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रेजेंट टेंस का फोर्थ काइंड, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फिफ्थ स्ट्रक्चर WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म। ओके, ये हमारा पार्ट 23 चल रहा है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पार्ट 19 से पार्ट 22 तक को नहीं देखा है तो आप देख लेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसको कहा जाता है और उसके और 2-3 स्ट्रक्चर जो हैं, ओके, उसके बारे में 4 स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। ओके, तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसको कहा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है, ओके, द एक्शन इज हैपेंड रेगुलरली इन द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, जब कोई काम, जब कोई क्रिया, जब कोई एक्शन जो है प्रेजेंट टाइम में हो, ओके, और वो लगातार हो, ओके, लगातार हो या पीरियड ऑफ टाइम हो या टाइम हो, जब बाउंडेशन हो, टाइम रहे, ओके, तो हम उसको समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने के बहुत इजी नियम है। ओके, यानी किसी भी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में ता रहा हूँ, ते रहे हैं, ती रही है, या समय प्लस रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं आदि लगा रहेगा तो आप समझ जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ओके, जैसे मैंने आपके लिए 1 से 8 सेंटेंसेस जो है लेकर आया हूँ मैं। ओके, आप जो है पॉइंट वाइज देखिए, तुम उसके बारे में क्या सोचते रहे हो। तो सेंटेंस हिंदी सेंटेंस है और हिंदी सेंटेंस के अंत में ते रहे हो लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट जो है पॉइंट को देखिए, वो तुम्हारी यादों में 2 वर्षों से क्यों रो रहा है। तो यहाँ क्यों रो रहा है, ओके, रहा है, रो रहा है लगा हुआ है। और इसमें जो बात कर रहे थे समय के साथ, रहा हूँ, रही है, हूँ, ओके, रहे हैं, तो यहाँ पे 2 वर्षों से यानी समय है। यहाँ देखिए, आप लोग मेरे वीडियोस को कब से देख रहे हैं, ओके, तो देख रहे हैं, समय लगा हुआ है। तुम्हारे पिता 2015 से कहाँ काम कर रहे हैं, तो रहे हैं लगा हुआ 2015 से, यानी समय भी है। ओके, अगर समय नहीं होता, ओके, सीधा रहता वो तुम्हारी यादों में क्यों रो रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। ओके, इसको इंग्लिश बनाते हैं वाई इज ही वीपिंग, ओके, इन मेमोरी ऑफ यू, इस तरह बनाते हैं। ओके, लेकिन हम लोग हैव और हैज़ का यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें रेगुलरिटी है, यानी लगातार है, रेगुलर एक्शन हो रहा है। ओके, और यहाँ पे आप जो है समय के साथ हुआ, यहाँ देखिए, तुम उसके बारे में क्या सोचते रहे हो, ते रहे हो। ओके, यहाँ अगर सीधा होता तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता और उसको आप बनाते व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट हिम, इस तरह बनाते। ओके, लेकिन यहाँ हैव और हैज़ का यूज़ करते हुए बनाएंगे क्योंकि ये रेगुलरिटी है, सोचने का काम लगातार चल रहा है। ओके, देर से चल रहा है, यानी तुम उसके बारे में क्या सोचते रहे हो। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझेंगे। ओके, और यहाँ हम लोग जो है फिफ्थ स्ट्रक्चर है WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म। WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म में किसको कहा जाता है। WH वर्ड जो है आप 6 है। ओके, कितने हैं, WH वर्ड 6 हैं। ओके, यानी 6 WH वर्ड्स होते हैं, WH वर्ड्स होते हैं 6। ओके, तो यहाँ जो है वाट, जैसे वाट मीन्स क्या हो गया। ओके, वाट मीन्स क्या। ओके, यहाँ 1 हो गया। 2 को देखिए, वाई मीन्स क्यों। ओके, तीसरा देखिए वेयर मीन्स कहाँ। ओके, फोर्थ देखिए वेयर मीन्स कब। ओके, उसके बाद फिफ्थ देखिए वेयर हो गया, हु हो गया, वाई हो गया, वेन हो गया। उसके बाद आप लगा सकते हैं हु मीन्स कौन। ओके, और सिक्स्थ देखिए हाउ मीन्स कैसे। तो ये सब जो है 6 वर्ड्स हैं और ये 6 वर्ड्स हैं WH वर्ड्स कहलाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे कॉमन जो दिख रहा है सब में WH है। ओके, WH वेन, वाई, वेन, ओके, वेयर, हु, हाउ, WH है। ओके, वाई, व्हाट, सब में WH है। ओके, तो ऐसा सेंटेंस, हिंदी का ऐसा सेंटेंस जिसमें जो है WH हो, ओके, वर्ड रहे, तो उसको हम कहेंगे WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो, तो यहाँ क्या है, यही जो है WH वर्ड है।
ओके, WH वर्ड है। यहाँ वो तुम्हारी याद में 2 वर्षों से क्यों रो रहा है, तो यहाँ क्यों जो है WH वर्ड है। ओके, कब यहाँ WH वर्ड है। तो हर सेंटेंस में, यानी कोई हिंदी का सेंटेंस है और अगर हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में ता रहा हूँ, ते रहे हैं, ती रही है, या समय के साथ जो है प्लस किया हुआ रहे, या रहा हूँ, रहे हैं, रहे, और उसमें जो है क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये सब जुड़ा रहे, तो आप समझ जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का 5th स्ट्रक्चर यानी WH वर्ड सेंटेंस है। ओके, और इसको आप कैसे बनाएंगे इस पर डिस्कस करते हैं। इसको आप जो है थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। ओके, जब आप मेरे क्लास को देख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो ज़रूर आप जो है अपने साथ पेन पेपर रखेंगे और नोट डाउन करते रहेंगे। तो तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो, उसको हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको WH जो है, इसका WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है और इसका फॉर्मूला है, कैसे बनाएंगे। WH वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, दोनों में से एक लगाना है, प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर है, एक फॉर्मूला है, इसी के अनुसार आप ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाएंगे। ओके, तो तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो। यहाँ सबसे पहले हमको जो है फाइंड आउट करना होगा WH वर्ड। तो WH वर्ड कौन है, क्या है। तो क्या को इंग्लिश में कहा जाता है व्हाट, क्या होता है व्हाट। और हैव और हैज जो है सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, तो सब्जेक्ट आप सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। आप WH वर्ड जो है फाइंड आउट कर चुके हैं। तो सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को, और काम क्या, सोचने का काम कौन कर रहा है, तो तुम कर रहा है। तो ये तुम क्या है, ये तुम है, यही सब्जेक्ट है। तो यहाँ जो है सब्जेक्ट सीधे हम लोग लिखेंगे यू मीन्स तुम। ओके, तो ये आप जानते हैं कि ये सेकंड पर्सन है, कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और पुलर नंबर है। पुलर नंबर के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, किसका, हैव का। आप जानते हैं, आप सीख चुके हैं, आप जो है आप मेरे पिछले वीडियोस को देखेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हैव और हैज़ कहाँ यूज़ किया जाता है। ओके, तो व्हाट हैव यू, उसके बाद जो है बिन का आपका जो है आपको बिन का यूज़ करना है। हमारे स्ट्रक्चर कह रहा है कि बिन यूज़ होगा। उसके बाद वर्ब का 4th रूप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 4th। या तो आप जानते हैं कि 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होता है, वर्ब के 5 रूप होते हैं, उसमें से V4 जो होता है, V4 में होता है, ये V4 किसको कहता है, V1 या प्लस ING। V1 में जब ING ऐड किया जाता है, जब उसमें जोड़ा जाता है तो उसको V4 कहा जाता है, वर्ब का 4था रूप कहा जाता है। तो व्हाट हैव यू बिन, ओके, तो V4 किसको कहेंगे, यानी वर्ब किसको कहेंगे, काम करने वाला जो काम करता है उसको वर्ब कहा जाता है। तो काम करने वाला तुम था, ये क्या काम कर रहा है, सोचने का काम कर रहा है। तो सोचना जो है ये आपका क्या हो गया, यही हो गया आपका वर्ब। तो थिंक में से सोचना होता है, थिंक V1 है। ओके, और इसमें ING ऐड कर देंगे तो थिंकिंग हो गया। तो व्हाट हैव यू बिन थिंकिंग। ओके, और मेरे बारे में को इंग्लिश में कहा जाता है अबाउट मी, क्या हो जाता है, अबाउट, उसके बारे में, सॉरी, अबाउट हिम, उसके बारे में, मेरे बारे में होता तो अबाउट मी हो जाता। उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से आपका ये बन गया कि आप जो है तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो, व्हाट हैव यू बिन थिंकिंग अबाउट मी। आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, व्हाट हैव यू बिन थिंकिंग अबाउट मी, आप मेरे बारे में क्या सोचते रहे। अगर रहता आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं तो होता व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट मी। क्यों, क्योंकि वो ये जो है व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट मी, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, और अगर हम अगर यूज़ करते इस तरह का सेंटेंस बोलते व्हाट हैव यू बिन थिंकिंग अबाउट मी, तो आप मेरे बारे में क्या सोचते रहे, इस तरह बनेगा। ओके, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ओके, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। वो तुम्हारी यादों में 2 वर्षों से रो रहा है। तो यहाँ जो है क्यों रो रहा है, तो यहाँ WH वर्ड कौन है, क्यों। ओके, क्यों को इंग्लिश में वाई कहा जाता है, ये क्यों है, WH वर्ड है। क्यों के बाद जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे सब्जेक्ट कौन है, वह, क्योंकि सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को, तो वह को इंग्लिश में ही कहा जाता है। और आप जानते हैं ही 3rd पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, और 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का प्रयोग किया जाता है। तो वाई हैज़ ही, उसके बाद बिन लगाना है, आपको बिन लगा दिए, उसके बाद वर्ब यूज़ करना है। तो वर्ब कौन है, यानी काम करने वाला जो काम करता है, तो रोने का काम कर रहा है, ये वर्ब है। ओके, तो यहाँ पे वीप में से रोना होता है और वीप में ING लगा देंगे, V1 में ING ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वीपिंग। तो वाई हैज़ ही बिन वीपिंग। ओके, और तुम्हारी याद में कहा जाता है इन मेमोरी ऑफ यू, इन मेमोरी ऑफ यू। इसको रब कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। इन मेमोरी ऑफ यू, तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। ओके, तुम्हारे बारे में। और यहाँ जो है 2 वर्षों से ये बचा हुआ है, तो 2 वर्षों से ऑब्जेक्ट लगा दिए। यू जो है ऑब्जेक्ट है, जिस पर असर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है, वो ऑब्जेक्ट भी लगा दिए। अब हम लोग सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा जानते हैं कि सिंस कहाँ यूज़ किया जाता है। ओके, 1 नंबर में सिंस। ओके, सिंस का यूज होता है
स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। क्या कहाँ होता है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम यानी जब कोई भी काम हो रहा है और उसका स्टार्टिंग टाइम मिल रहा है, ओके, पॉइंट मिल रहा है कि कब से वो काम हो रहा है, एक्शन कब से हो रहा है, तो कितने दिनों के लिए हो रहा है, तो उसमें आप जो है सिंस का यूज़ करेंगे। एस फॉर सिंस और एस फॉर स्टार्टिंग, याद हो जाएगा। दूसरा जो है सिंस का यूज होगा नेम ऑफ टाइम, या नेम ऑफ टाइम इस समय का जब नाम रहेगा, ओके, समय का जब नाम रहेगा तो आप क्या लगाएंगे? नेम ऑफ टाइम अगर रहेगा, समय का नाम रहेगा तो सिंस का यूज़ करेंगे। और तीसरा जो है, ओके, डेफिनिट टाइम। क्या होता है? डेफिनिट टाइम यानी निश्चित समय होगा, डेफिनिट टाइम, ओके, निश्चित समय होगा, तो वहाँ पे हम जो है किसका यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे। यानी डेफिनिट मतलब पक्का समय, ओके, आप कच्चा पक्का नहीं, पक्का समय यानी निश्चित समय, ओके, मुकर्रर टाइम रहेगा, तो आप वहाँ सिंस का यूज़ करेंगे। और फोर का आप कहाँ यूज़ करेंगे? दूसरा नंबर में हम लोग देखते हैं, सेकेंड नंबर में फोर का यूज़ करेंगे आप जो है एक नंबर में पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो है पीरियड रहेगा, टाइम का जो है पीरियड रहेगा, यानी अंतराल रहेगा, ओके, तो इसमें जो है आप 4 का यूज़ करेंगे। दूसरा कह सकते हैं आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ओके, ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आप जो है लगाएंगे। और तीसरा है इनडिफिनिट टाइम। क्या हो गया? इनडिफिनिट टाइम। इनडिफिनिट टाइम में होता है अनिश्चित समय यानी कच्चा समय। क्यों सर? कच्चा समय, यानी कच्चा समय जब होगा तो वहाँ पे जो है आप 4 का यूज़ करेंगे, ओके। तो यहाँ जो है आप देखिए, वह तुम्हारी यादों में 2 वर्षों से, तो 2 वर्षों से डेफिनिट टाइम है क्या? क्या वो डेफिनिट टाइम है? यानी निश्चित समय है, पक्का समय है? नहीं है। क्या नेम ऑफ टाइम है? क्या समय का नाम है क्या? ओके, 2 वर्षों से, ओके, कौन सा वर्ष है पता नहीं चल रहा, ओके। या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है क्या? यानी कब से जो है समय का नाम स्टार्टिंग टाइम है क्या? समय का जो है कहाँ से शुरू हो रहा है वो है क्या इंडिकेट किया हुआ? तो वो नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सिंस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 वर्षों से, यानी 2 वर्षों से एक अंतराल बता रहा है कौन सा, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 4 का यूज़ करेंगे, 4 2 ईयर्स, और उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर यहाँ होता 2010 से तो हो जाता 2010 से, अगर यहाँ पे रहता तो 2010 जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, यानी नेम ऑफ टाइम हो गया, यानी डिफिनिट समय हो गया। डिफिनिट समय में हम लोग क्या लगाते? सिंस का यूज़ करते। अगर मंडे से होता, ओके, यानी दिन का नाम होता, या जनवरी से होता, ओके, तो हम लोग जो है डेफिनिट समय समझते, और डेफिनिट समय में हम लोग क्या लगाते? सिंस का यूज़ करते। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको नोट बुक में जो है नोट डाउन कर लेंगे, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को बनाते हैं, ओके। आप यूज़ करना सीख गए सिंस और 4 कहाँ यूज़ किया जाता है। मेरे पिछले वीडियोस को पार्ट 19 से आप 22 को देखेंगे तो आपका और जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सिंस और 4 कहाँ यूज़ किया जाता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आप लोग मेरे वीडियोज़ को कब से देख रहे हैं, ओके। तो यहाँ कब से जो है, यहाँ पे 2 वर्षों से, 7 वर्षों से, 5 बजे से, मंडे से, ये किया हुआ नहीं है। तो इस तरह कब से होगा तो सिंस का पहले यूज़ करेंगे। सिंस वेन मीन्स कब, और सिंस कब से, ओके। कहाँ से? तो सिंस वेयर, इस तरह का हम लोग इंग्लिश बनाएंगे। तो कब से हो गया तो सिंस वेन, ओके। वेन के बाद जो है हैव या हेज लगाना है, ओके। तो हैव जो है यहाँ पे जो है यू सब्जेक्ट है, तो यू सब्जेक्ट होगा, तो यू के साथ आप जानते हैं कि हैव का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्लूरल नंबर है, ओके। और सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हैव हो जाता है। तो सिंस वेन हैव यू, उसके बाद बीन आपको यूज़ करना है, बीन, ओके। बीन, उसके बाद भर्ब जो कौन है? भर्ब जो है काम करने वाला। आप लोग जो है काम करने वाले हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? देखने का काम कर रहे हैं। तो देखना तो होता है, किसी भी चीज़ को आप गौर से देखेंगे तो वॉच होता है। ऐसे सी में से और लुक में से भी वॉच होता है, लेकिन हम जो है जिसको गौर से देखते हैं, जब कोई मैच देख रहे होते हैं या किसी चीज़ को हम देख रहे होते हैं, ओके, मतलब गौर से देख रहे होते हैं, तो वॉच होता है, उसका यूज़ होता है, ओके। यानी हम वहाँ पे वॉच कर रहे हैं उसको, ओके। तो सिंस व्हेन हैव यू बीन वॉचिंग, और मेरे वीडियोज़ को तो माई वीडियोज़, ओके। इस तरह का आप इंग्लिश बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ओके, वीडियोज़, ओके। नेक्स्ट पॉइंट को देखें, तुम्हारे पिता 2015 से कहाँ काम कर रहे हैं? तो तुम्हारे पिता 2015 से कहाँ काम कर रहे हैं? तो यहाँ आपको जो है कहाँ जो है ये क्या है? यही है आपका WH। तो कहाँ को इंग्लिश में वेयर कहा जाता है, वेयर। उसके बाद तुम्हारे पिता, ये सब्जेक्ट है, काम करने वाला तुम्हारे पिता है, तो तुम्हारे पिता को इंग्लिश में योर फादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योर फादर, ओके, योर फादर। तो आप योर फादर लगा दिए, और योर फादर जो है 3rd पर्सन है। कौन पर्सन है? 3rd पर्सन है, और पिता एक होता है, सिंगुलर नंबर में है, ओके, इसलिए सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ लगा देंगे। तो वेयर हैज़ योर फादर, उसके बाद जो है सब्जेक्ट के बाद बीन लगाएंगे, बीन, उसके बाद जो है बिफोर। तो भर्ब कौन है?
तो कर रहे हैं, ओके, काम कर रहे हैं, ओके। तो काम करना का वर्किंग होता है, वर्क होता है, या डूइंग वर्क भी लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे डू जो है, डू मीन्स करना, ओके। यहाँ पे काम करना क्या होता है, वर्क होता है। वेयर हैज़ योर फादर बीन वर्किंग, ओके, वर्क में से काम करना और इसमें आईएनजी लगा देंगे, तो वर्किंग हो गया, बिफोर हो गया। तो वेयर हैज़ योर फादर बीन वर्किंग, ओके। और 2015 से, तो 2015 क्या है, ये 2015 यानी 2015, ये क्या है, ये डिफिनिट टाइम है, ओके। डिफिनिट टाइम है यानी समय पक्का है, ओके। यानी आप कह सकते हैं डिफिनिट टाइम है यानी नेम ऑफ टाइम है, यानी समय का नाम है, नेम ऑफ टाइम है, समय का नाम है। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम यानी 2015 से, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 2015। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आप यहाँ से लिख लेंगे वेयर हैज़ योर फादर बीन वर्किंग सिंस 2015, ओके। इस तरह बनाएंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। आप इसको जो है उतारते जाएंगे, नोट डाउन करते जाएंगे, ओके, और सीखते जाएंगे आप, ओके। तुम्हें सोमवार से धमकाने की कोशिश कौन कर रहा है, तुम्हें सोमवार से धमकाने की कोशिश कौन कर रहा है। तो यहाँ यहाँ जो है सबसे पहले हम WH वर्ड लाएंगे इसमें। तो यहाँ जो है WH कौन है, तो तुम्हें सोमवार से धमकाने की कोशिश कौन कर रहा है, ये जो है WH है, वो कौन को इंग्लिश में कहा जाता है, हु, ओके। हु के साथ हैज़, ये सिंगुलर नंबर के लिए यूज़ किया जाता है हु, तो हैज़ सीधा लगा देंगे, ओके। क्योंकि यहाँ तो सब्जेक्ट है ही नहीं है, सब्जेक्ट जो है काम करने वाला, धमकाने का काम कौन कर रहा है, धमकाने वाला है ही नहीं, कौन कह रहा है, वो क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ओके, कि धमकाने वाला कौन है। तो यहाँ जो हु है, जो इसके साथ हु हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, इसके साथ एग्जेक्टिव वर्ब में सिंगुलर ही होता है, यानी हैज़ का यूज़ होगा, ओके। क्योंकि सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो एग्जेक्टिव वर्ब जो है या वर्ब जो है आपका पुलर नंबर में ही, सिंगुलर में ही होगा। अगर पुलर सब्जेक्ट होगा तो पुलर नंबर ही आपका जो है वर्ब भी होगा। तो हु हैज़, उसके बाद जो है बीन लगा देंगे, बीन, उसके बाद वर्ब देखेंगे। तो वर्ब यहाँ जो है यानी तुम्हें सोमवार से धमकाने की कोशिश कौन कर रहा है। तो यहाँ कोशिश करना एक है वर्ब और एक धमकाना, यानी दो वर्ब है, ओके। तो यहाँ जो है लास्ट वाला जिसके साथ रहा रही जुड़ा हुआ उसको मेन वर्ब कहा जाता है। तो आप जो है उसके साथ जो है उसको पहले यूज़ करेंगे। ये V1 है, ट्राई, और ING लगा देंगे, तो ट्राइंग हो जाएगा, V1 प्लस ING लगा दिए, V4 हो गया। तो हु हैज़ बीन ट्राइंग, ओके। उसके बाद जो है धमकाना को इंग्लिश होता है थ्रेट, ओके, THRAT, ओके। ये दोनों जो है ये V1 होगा, इसमें दोनों दो वर्ब के बीच में टू का यूज़ कर देंगे। आप जानते हैं, यू हैव ऑलरेडी लर्न, ओके, आप पहले ही सीख चुके हैं कि दो वर्ब के बीच में टू होगा, और जो लास्ट जो वाला वर्ब होगा उसी में V4 होगा। उसके बाद जो जितने भी वर्ब आएंगे 1 2 3, तो इसमें जो है आप क्या लगाएंगे, इसमें V1 का यूज़ करेंगे। तो हु हैज़ बीन ट्राइंग टू थ्रेट, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हमारा क्या कह रहा है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का लगाना है। और ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है, असर जिस पर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, यानी धमकाएगा तो किस पर असर पड़ेगा, तुम्हें ये इस पर असर पड़ेगा, इसी को जो है डांट मिलेगी, इसको इसी को जो है चोट मिलेगा, मारपीट मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, तुम्हें, इसी को जो है परेशान हो रहा है ये तुम्हें, तो ये जो है यू हो जाएगा, इंग्लिश में ये यू हो जाएगा। तो हु हैज़ बीन ट्राइंग टू थ्रेट यू, ओके। उसके बाद जो है सोमवार से, तो मंडे जो दिख रहा है आपको, मंडे, तो ये क्या है, इसमें क्या लगाएंगे, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम तो नहीं है, या पीरियड ऑफ टाइम तो इसमें नहीं है, इंडिफिनिट टाइम तो नहीं है, अनिश्चित समय तो नहीं है, ये पक्का समय बता रहा है, यानी डिफिनिट टाइम बता रहा है, स्टार्टिंग ऑफ टाइम बता रहा है, यानी नेम ऑफ टाइम है मंडे से। तो यहाँ पे आप सिंस मंडे लगाएंगे, ओके। तो आप समझ रहे हैं कि सिंस का प्रयोग कहाँ होगा, ओके। आप सीख चुके हैं, ओके। अब समझ में आ रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ओके। तो मैंने जो है आपको जो है 5 तक जो है मैंने आपसे डिस्कस किया, 5 तक, 1 to 5 तक, और बना के दिखाया, ओके। और जो है ये 6 से 8 तक जो है आप अपने जो है घर में बना लेंगे, होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूँ। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे, ओके। और अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, बिहार बोर्ड के हैं, ओके, और अगर आप ISC या IA या ICOM में पढ़ रहे हैं, तो आप मेरे जो है वीडियोज़ को भी देखेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए मैं हर चैप्टर का इंग्लिश, रेनबो का इंग्लिश जो है चलता है आपके जो है सिलेबस में, उसका जो है मैं हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। आप जो है उसको भी देख लेंगे, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दूँगा। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा, यानी पार्ट 1 से जो है 22 तक नहीं देखा है, तो उसको भी देख लेंगे, ओके। मैं पार्ट 21, 2 और 3 का जो है 1 और 2 का जो है, या 19 यानी पार्ट 21 और 22 का जो है मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको देख लेंगे, ओके। तो ये टोटली जो है एक जो है एक स्पोकन क्लास है। आप सोचते होंगे कि सर तो हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं,
टेंस और बोल रहे हैं कि ये जो है क्या है, ये स्पोकन क्लास है। ओके, स्पोकन क्लास जो होता है, स्पोकन क्लास विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ ओके टेंस, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश। ओके, अगर आपके पास टेंस का नॉलेज नहीं होगा तो आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे। इसलिए मैंने जो है डिस्कस सबसे पहले चूज़ किया कि क्यों ना हम लोग पहले टेंस के बारे में जानेंगे पार्ट वाइज। ओके, यानी इसमें 72 पार्ट से आएगा। ओके, यानी टेंस के। ओके, ये प्रेजेंट टेंस का हमारा चल रहा है, लास्ट स्ट्रक्चर, लास्ट टेंस चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें एक और जो है एक और स्ट्रक्चर आएगा 6th स्ट्रक्चर में, WH वर्ड प्लस WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम लोग पास्ट टेंस का शुरू करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का। ओके, वहाँ से शुरू करेंगे। हर टेंस के जो है 4 जो है काइंड होते हैं और उस 4 के फिर 6 स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, तो हम लोग 72 पार्ट्स बनाएंगे उसके इस टेंस से। उसके बाद जो है हम लोग 73 से एडवांस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ओके, यानी बाहर से जो पूछा जाता है स्ट्रक्चर या इंग्लिश बोलते हैं उसको कैसे बनाएंगे। ओके, तो अगर आपने अभी तक जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।